देखो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से हम लोग बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है शुरू से ही। जब से हम लोगों ने उनका पहला या फिर दूसरा गाना सुना होगा ना, तब से हम लोग फैन बन गए कि भाई ये अलग लेवल का डोपामिन दिमाग में लेके जाते हैं कि भाई कुछ तो दिमागी लोचा कर देते हैं कि हम लोग इनके फैन बन जाते हैं। एंड तुम लोगों को मैंने जो बात बताई है, तुम लोगों ने अपने पास्ट इमेजिन कर लिया होगा, तुम लोगों ने कौन कौन से गाने सुने होंगे, तुम लोग किस किस सिंगर को फॉलो करते होंगे। एंड मैंने अपने दिमाग में कुछ इमेजेस बना लिए। बट आज के टाइम पे जब पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को मैं देखता हूँ ना, भाई बहुत ही ज्यादा बेतुकी बन चुकी है। उसमें वही घिसे पीटे वर्ड इस्तेमाल करे जा रहे हैं, वो अपग्रेड हो नहीं रही है। या फिर मैं कहूँ जो पुराने बंदे जो कमबैक करने की सोच रहे हैं, वही ज्यादा दिमागी लोचा करेंगे भाई ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट हम लोगों ने मांगा था जो तुम लाके दे रहे हो। एंड मैं डेफिनेटली उन आर्टिस्ट को नहीं बोल रहा हूँ जो जेन्युइनली अपना एफर्ट डाल रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो घिसे पीटे राइमिंग वर्ड्स बोल रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कि जो वल्गर कंटेंट बीच में डाल रहे हैं एंड उस वजह से व्यूज बटोर रहे हैं। एंड ऑल्सो जो रील्स और शॉर्ट्स का जमाना चला है कि भाई कुछ ऐसे फेजेस निकाल लो ना, ऐसी चीजें निकालो राइमिंग वाली जो आसानी से राइमिंग हो सके, जो आसानी से अंडरस्टैंडिंग भी हो, लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा भाई। तुम लोगों ने रील्स में देख लिया, सुन लिया, अब वो तुम्हारे दिमाग में घूमे जा रहा। एंड ऑल्सो उसका पीछे घूमने का एक और कारण है उनकी एक्ट्रेसेस, उनके डांस कहना भी डांस की बुराई होगी मैं कह रहा हूँ। एंड इसकी जो कमी मैं निकाल पाया हूँ कि भाई तू बहुत सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर इतना काम करता है, तू बहुत अच्छे तरीके से निभाते हुआ है, बट वो है ना कि तेरा एक टाइम पूरा हो चुका है। एंड ऑल्सो तुझे ये बात भी ध्यान रखनी कि अब तू उतना ज्यादा ट्रेंड से अपडेटेड नहीं रह पाएगा। जिस एरा में तू उबला था ना, जिस एरा में तू आया था, उस एरा के अंदर वैसी टाइप ऑफ चीजें चलती थी। बट आज का एरा बदल चुका है, आज का एरा कुछ और मांग रहा है। आज का एरा में भी मांग रहा है कि भाई लिरिक्स बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए। आज का एरा में भी मांग रहा है कि भाई गैंगस्टर वाली वाइब वाले सॉन्ग्स बनने चाहिए। तो वैसे टाइप अगर तू सॉन्ग्स नहीं बनाएगा, जस्ट लाइक द यूट्यूब वीडियो, जस्ट लाइक कि तू कोई भी मूवी बना रहा है, अगर तू ऑडियंस के हिसाब से अभी के हिसाब से नहीं बनाएगा तो तेरी मूवी लोग देखने क्यों जाएंगे, तेरे म्यूजिक लोग सुनने क्यों जाएंगे। एंड इनको बैक एंड में ये चीजें पता है, डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होंगे, बट ये अपने उसी लूप में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि भाई अगर शॉर्ट्स और रील्स में गाना वायरल चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वहां से व्यूज आ जाएंगे। हम लोग को इससे क्या ही लेना देना है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करें ना करें, व्यूज आना इंपॉर्टेंट है। बट वो एक दिमाग में छाप जो छोड़ के जाते थे बंदे, वो अब चली गई है दूर। एंड ऑल्सो लोग इनके गानों को उस हिसाब से नहीं सुनते जिस हिसाब से पहले सुना करते थे कि भाई ब्लूटूथ ईयरफोन में लगा लिया, मजे कर रहे हैं भाई ना। आजकल पता कैसे सॉन्ग सुने जाते हैं कि भाई म्यूजिक वीडियो देखनी है क्योंकि उसके वो वाले स्टेप चल रहे हैं, फाइन शिट वाले। एंड मैं बता नहीं सकता भाई इंटरनेट पे कितना ज्यादा ट्रोल देखने को मिल रहा है भाई। इससे अच्छा टोनी कक्कर लग रहा, सच बता रहा हूँ, इससे अच्छा टोनी कक्कर का सॉन्ग लग रहा है भाई। मैं रील्स पे गया एंड फिर मेरे को ढूंढते मिल गया कि भाई टोनी भैया ने कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी कंपोज करे पास्ट में। ये चेहरे पे चेहरा लगा लेते हैं, ये दुश्मन को तेरे वफा देते हैं, ये तेरे हैं अपने परायों से बदतर, ये तेरे गमों का मजा लेते हैं। और उसके बाद मेरे को मिला कि भाई जो रोस्ट वीडियो काइंड ऑफ, या फिर टोनी ने ही ओवरऑल स्क्रिप्ट पकड़ाई है, ओवरऑल लिरिक्स लिख के दिए हैं। अच्छा रॉयल्टी, हाँ नहीं वो आप आराम से भिजवा देना। You're so fine shit कुर्ता पजामा काला बढ़िया भाई, बढ़िया मजा सा आ गया भाई। लेकिन वो एरा कितना ज्यादा फैंटास्टिक था ना, जिस टाइम पे गुरु बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोज करा करता था, बहुत अच्छे गाने निकाला करता था कि भाई मेड इन इंडिया लग दिए, ब्रांडेड तेरे कपड़े ने, भाई लग रहा है पर डाला बंदे ने। एंड तुम लोग को बहुत सारे ऐसे सिंगर्स इमेजिन होते होंगे पास में कि भाई ऐसे बहुत सारे सिंगर्स आए। मैं एक एग्जांपल लेके तुम लोगों को बता सकता हूँ। मैं जे स्टार का एग्जांपल तुम लोगों को लेके बता सकता हूँ कि भाई उन्होंने गलतियां कर दी या फिर उन्होंने उस हिसाब से चीजें नहीं कर पाए, उनको उस हिसाब से टाइम का सपोर्ट नहीं मिला। एंड अगर अभी भी वो कमबैक करना चाहे तो कर सकते हैं आराम से, लेकिन जिनको मौका मिला है कि भाई उनके पास अपॉर्चुनिटीज है, वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो बंदे कर नहीं रहे। एंड इसका सिंपल सादा कारण एक ही है कि भाई तुम्हें व्यूज मिल रहे हैं एंड तुमने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया। लाइक आजकल की म्यूजिक वीडियो कैसी हो गई, मैं यहाँ पर सीधा साधा खड़ा हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ ऐसे करके, ऐसे अगल बगल में सब लोग नाच रहे हैं भाई। एंड तुम लोगों को ना मेरे को एक बंदे का एग्जांपल देना है, दैट वाज मनप्रीत औलख भाई। इसके सॉन्ग जो पास्ट में हुआ करते ना, बहुत ही ज्यादा स्वीटिश टाइप के हुआ करते थे। मैंने भी बहुत सारे सॉन्ग इनके पास में सुने, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड बदला ना, बंदे ने अपने आप को इवॉल्व कर दिया उसी जॉनर के अंदर जिस जॉनर के उसके सॉन्ग्स चल रहे। लाइक वही बात गुरु रंधावा के केस में भी अप्लाई होती है कि भाई जिस हिसाब से ट्रेंड जा रहा है तुम्हें उस हिसाब से लीन आउट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेंड कैसे जा रहा है, तुम्हारे लिरिक्स मायने रख रहे कि नहीं रख रहे, वो मनप्रीत औलख ने 10 साल पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई 10 साल से पहले जब उसके गाने आए थे ना, बहुत ही स्वीट काइंड ऑफ जॉनर, एज अ लड़की गा रही किसी लड़के के लिए, ऐसा टाइप ऑफ वाइब देके जाते थे। एंड आई थिंक उसके बाद उसने अपना गैंगस्टर वाला जो सबसे पहला गाना निकाला था गैंगलैंड, उसके बाद जो उसने वेव चलाई ना उसकी, भाई ये गाने दूसरे गाने भाई, मतलब उसके बाद उसके चलते चले गए। एंड वो बंदा ना जनरली पास में सिखा के गया था कि भाई अगर तुम्हें म्यूजिक शिफ्ट करना है तो किस हिसाब से करना है, तुम्हें किस जॉनर के अंदर जाना है, तुम्हें टाइम के साथ कैसे रिलेवेंट रहना है एंड जेनजीज के साथ कैसे कनेक्ट करना है, नई जनरेशन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। बाय द वे जेनजीज के साथ तो भाई कोई भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा आज के टाइम पे।
जेंजिस खुद अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पा रहे भाई। बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट वो बहुत ही डिफरेंट माइंडसेट आ चुके हैं उनके अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड आई थिंक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में अभी और भी कुछ बातें बताना बाकी है, मैं कन्वे नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं क्यों तुम लोगों से मैं ऐसा ना झिझक से अंदर से रहती है कि भाई तुम लोगों को बताना, ये टॉपिक बताना, वो टॉपिक बताना है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। कैमरा ऑफ होते ही मुझे वो चीज़ें याद आ जाती हैं। बट डेफिनेटली कहूँ कि जो तुम्हें म्यूजिक आज बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी वाला लग रहा है कि भाई क्या शिट इन्होंने बना दिया, क्यों बेकार लग रहा है, हिसाब से इसको नहीं बनना चाहिए था। बट कहूँ म्यूजिक इज लाइक टेम्पररी स्टेट में तुम लोग को बेकार लग सकता है, बट अगर उसी म्यूजिक को जाके अगर तुम लोग 2-3 साल बाद जाके सुनो, डेफिनेटली तुम्हें म्यूजिक पसंद आ सकता है। लाइक अगर मैं अपने एग्जांपल लेके बताऊँ तो मुझे पास में से बहुत सारे सॉन्ग थे, लाइक ओल्ड एज वाले, पुराने एरा वाले सॉन्ग्स मुझे पसंद नहीं आते थे। बट आजकल मैं इस तरीके से बदल चुका हूँ कि मैं उन्हीं सॉन्ग्स को गुनगुनाता हूँ। तो म्यूजिक मैं ये नहीं कहूँ कभी बुरा हो सकता है। डेफिनेटली अगर उसके अंदर लिरिक्स के अंदर मीनिंग ना हो तो वो बुरा हो सकता है। इस बात से तो एग्री करूँगा भाई। म्यूजिक तुम लोगों ने बना दिया है एंड उसके बाद उसमें मीनिंग नहीं मिल रहा है, या फिर तुम लोग टोनी और नेहा कक्कर जैसे वो सॉन्ग्स बना रहे हो जो सिर्फ वीडियो सॉन्ग, मतलब कहलाने लायक भी वो सॉन्ग्स नहीं है, लेकिन वो सॉन्ग्स है, बस वो सॉन्ग्स है लॉलीपॉप वगैरह, एंड वो सॉन्ग सिर्फ वल्गैरिटी की वजह से जाने जाते हैं। एंड मैं इस बात से डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि भाई तुम लोग मेरे को एग्जांपल देने वाले हो कि भाई बहुत सारी म्यूजिक इंडस्ट्री करते हुए आई है, एंड इंडिया में अभी अभी अप्लाई होना चालू हुआ है कि बहुत पहले से इंडस्ट्री, लाइक तुम लोग वेस्ट साइड जाके देखोगे, यूट्यूब की साइड पे जाके देखोगे ना, वहाँ पर ऐसे बहुत सारी म्यूजिक वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे वल्गैरिटी एकदम एक्सट्रीम चरम सीमा पे अपने वो, एंड वो चरम सीमा खत्म नहीं हो रही भाई, वो उससे भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। अगर मैं बात लेकर चलूँ, वही चीज़ तुम लोग एक्स हब में जाके देखो, मतलब कॉर्न हब में जाके देखो, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएंगी। बट वो चीज़ तुम लोग को यूट्यूब पे देखने को मिल रही है म्यूजिक वीडियोज़ के अंदर, एंड हम लोग तभी ऐसे स्टार्टिंग कर रहे हैं। लाइक म्यूजिक का जॉनर अभी भी डिफाइन नहीं है, उसमें ऐसी न्यू कैटेगरी एग्जिस्ट करती है ना जो तुमने और मैंने कभी सुनी नहीं होगी। इन फ्यूचर में भी वल्गैरिटी वाली कैटेगरी निकल के आ जाए, बट वही है कि भाई तुम उस हिसाब से ऑडियंस गेन करोगे कि लाइक तुम्हारा पॉप म्यूजिक है, तुम्हारा हिप हॉप म्यूजिक है, तो तुम लोग उसी हिसाब से ऑडियंस को ग्रैब करोगे। अगर तुम्हारा वल्गैरिटी वाला म्यूजिक है तो तुम उसी हिसाब से वो चीप लोगों को तुम लोग इकट्ठा करोगे जिनकी ओवरऑल मानसिकता डेवलप नहीं है, एंड वही चीजें देखने जो कहीं और वेबसाइट पे जा नहीं सकते, वो यूट्यूब के सहारे ही बैठे हुए हैं, उनका वैसा कंटेंट मिल जा रहा है, तुम कहीं और जाएंगे नहीं। समझ पा रहे हो बात? पता नहीं क्या हो जाता है, क्या बोलना चाहता हूँ, क्या बोल के चले जाता तुम लोगों से। सॉरी फॉर इट यार, सॉरी फॉर इट। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जो भी मेरे को चीजें लगी मैंने बता दी। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आएंगी। आई है कि नहीं आई है बता दो। आ गई? चलो मैं भी चलता हूँ यार, नहीं आई होंगी तुम लोगों को, बकवास करता रहता हूँ तुम लोगों से। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। इंडिया लग गए कपड़े में।